अब हम पढ़ेंगे, हाँ, अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे कोणों के आधार पर। कैसे? त्रिभुज के 3 प्रकार होंगे, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये कोण त्रिभुजों के प्रकार पढ़ने से पहले जल्दी से बताओ, न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है? सब बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, सभी को याद होना चाहिए। न्यून कोण क्या होते हैं? न्यून कोण क्या होते हैं? न्यून जो कोण 90 डिग्री से कम हो। मैं निकाल दूंगी क्लास से जिसने भी अनम्यूट किया। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। न्यून कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है, समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सभी बच्चे, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अधिक कोण के भी 5-6, मुझे ज्यादातर अभी 5-6 ही रिप्लाई आए हैं, सभी बच्चे लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, 90 डिग्री से अधिक होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये याद है ना, न्यून कोण क्या होते हैं, समकोण क्या होते हैं, अधिक कोण क्या होते हैं, तो आपको त्रिभुजों के प्रकार भी कोणों के आधार पर आराम से समझ आ जाएंगे। 180 से अधिक, 90 से अधिक, 180 से कम, 90 से अधिक, 180 से कम। मेहरा अमित, मैं क्लास से निकाल रही हूँ आपको, ये आपके साथ तीसरी बार वार्निंग दी है मैं, और अब मैं एंट्री नहीं दूंगी। चलो अब देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। अगर किसी त्रिभुज के सभी कोण, इस शब्द पर फोकस करना है। अजय को भी मैं क्लास से निकाल रही हूँ, अजय को भी 3 बार वार्निंग दे दी गई है, 3 बार वार्निंग दे दी गई है म्यूट करने के लिए, लेकिन बार बार शोर करे जा रहे हैं। अब कौन अनम्यूट कर रखा है अपने आप को? चलो इस चीज पर ध्यान देना है कि यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण, सारे के सारे कोण 90 डिग्री से कम है, तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। तीनों कोण किससे कम होने चाहिए? 90 डिग्री से। तो वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा, समकोण त्रिभुज से क्या समझे? समकोण त्रिभुज से क्या समझे? क्या होना चाहिए वहां पर? मैम उसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। वेरी गुड, समकोण में कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, कौन अनम्यूट कर रहा है दीदी अपने आप को? हाँ, एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा, सिर्फ एक कोण, बाकी 2 कोण नहीं देखने। आपने देखा कि एक कोण 90 डिग्री के बराबर है, बस समझ जाओ कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। और आप समकोण त्रिभुज को पहचानोगे कैसे? 90 डिग्री का निशान आप सभी को अब तक बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, ये होता है। जहां पर भी आपको ये बना हुआ नजर आए, समझ जाओ 90 डिग्री की बात हो रही है, 2 भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। भले ये दोनों तो फिर 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, है ना? बस आपने एक कोण देखना है, एक अगर 90 डिग्री के बराबर है उसे समकोण कहेंगे। अगर एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक है तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, न्यून कोण में हमने बोला था कि तीनों कोणों की माप 90 डिग्री से कम हो तभी न्यून कोण होगा, तीनों कोणों की माप। बट अधिक कोण में क्या होगा? एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक लिया, मान लो 100 डिग्री का लिया, अब इसमें अगर 2 कोण मैंने अधिक कोण ले लिए तो ये तो 200 डिग्री का बन गया ना त्रिभुज। बट क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है
कि सिर्फ एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक है तो वो अधिक कोण कहलाएगा। अब मुझे ये बताओ, इस वाले त्रिभुज में किस कोण की वजह से ये अधिक कोण त्रिभुज बना? किस कोण मैम की कौन वजह से? सी? किसने अनम्यूट करके बोला? आपको पता है ना चैट बॉक्स कहाँ पर है, वहां जाकर टाइप करो। बिल्कुल ठीक, सभी बच्चे जैसे लिख रहे हैं आप भी वैसे करो। मैम आवाज नहीं आ एंगल रही। सी, एंगल सी 90 डिग्री। किसको मेरी आवाज नहीं आ रही है? किसको नहीं आ रही है? ओके वेरी गुड, सी क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो एक क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो? करोगे एक क्वेश्चन? सभी रेडी है? सबको समझ आ गया ना यहाँ तक? न्यून कोण जिसमें तीन, न्यून कोण त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। सभी बच्चे यस लिख रहे हैं तो एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे सभी, और ये सभी का ठीक होना चाहिए। अभी आपने पोल में जाना है और करना है आप सभी ने क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 47। 47 का करना है आपने, जाओ जाकर आंसर करो। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक ठीक आंसर देंगे, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये सभी को बिल्कुल ठीक पता होना चाहिए। वेरी गुड, अब तक सभी का बिल्कुल ठीक आ रहा है। मैम पोल में देना है। हाँ हाँ, पोल में ही देना होता है बेटा आंसर, और कहाँ देते हैं? हाँ, अभी भी आधी क्लास के वोट्स आए हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो देखते ही समझ आना चाहिए सबको। समकोण त्रिभुज पूछा गया, समकोण त्रिभुज के लिए तो सीधा सीधा आपने क्या देखना है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, एक निशान देखना होता है। हिंट भी दे दिया मैंने क्वेश्चन का। अब जाकर क्या करना है, नीचे तीन बिंदु जिनको अभी भी नहीं पता है पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, एक बार मैं बता देती हूँ आपको। क्या कहना है किसी को अनम्यूट करके? अभी चुप रहो जरा, मैं बता रही हूँ कुछ। देखो, आपको वहां पर अपने माइक के बराबर में एक हाथ का निशान नजर आ रहा होगा। उस हाथ के बराबर में तीन बिंदु नजर आ रहे होंगे, है ना? उन तीन बिंदु पर जाओ, वहां पर जाकर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन नजर आएगा, जहां से आप मैसेज भी टाइप करते हो, है ना? जहां से आप मैसेज भी टाइप करते हो, कमेंट में जो भी लिखते हो, वहीं पे नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन रहेगा सबसे नीचे। वहां पर जाओगे, पोल्स में जाओगे, पोल वन एक्टिव में जाओगे, वहां से आपको पता चल जाएगा खुद ही कैसे आंसर करना है। अच्छा, सही आंसर चुनने के बाद नीचे वोट पर क्लिक किया करो। जब वो नीले से ऐसे ग्रे से कलर का हो जाएगा ना, मैम वोट पे। तब समझना है कि हाँ, हाँ वोट पर क्लिक जरूर करना है। मैम ठीक से। मैम डी। ठीक से। जिसने अनम्यूट किया वो अपने आप का एक नंबर कम कर लो नेगेटिव में। अमित ने अनम्यूट किया था, तो अमित के अगर 5 ठीक होंगे तो उसको सिर्फ 4 स्टार्स काउंट होंगे। अब यही चलेगा मेरी क्लास में। जब तक वो नीचे वोट पर सबने क्लिक करना है, मुझे लग रहा है या तो आप वोट पर क्लिक नहीं करते हो इसलिए मेरे पास आंसर नहीं आता है। वोट पर जरूर क्लिक करना है, वो ब्लू कलर का होगा। जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो ब्लू रंग से हट जाएगा। हाँ, अब मुझे चैट में बताना है कि कैसे किया इस क्वेश्चन को सॉल्व, आपने कैसे किया इस क्वेश्चन को। कैसे पता चला कौन सा समकोण त्रिभुज है? नहीं जानना है मुझे कि डी है सी है, कैसे पता चला?
हम्म। अच्छा, वेरी गुड। एक कुछ बच्चे जो लिख रहे हैं, वेरी गुड। देखो कुछ बच्चों ने कितने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है कि समकोण का निशान है, ऐसे आयत जैसा या चकोर होता है, उस निशान से पता चल जाता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है। देखो कितने अच्छे से चैट बॉक्स में एग्जाम्पल वो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें समकोण का निशान है, एक कोण 90 डिग्री का है, बिल्कुल ठीक। जिन्होंने जिन्होंने कई सारे डी डी लिखने में एनर्जी वेस्ट करी है, वो इतनी एनर्जी अगर इतने अच्छे से, जैसे बाकी सब बच्चों ने इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए, वो भी अगर ऐसे लिखते। हाँ, 90 डिग्री का निशान है, वेरी गुड। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। चलो, ये है डी। अब मुझे आप ना बी और सी के बारे में बता दो, ये कौन से त्रिभुज है। बी कौन सा त्रिभुज होगा। मैम जी है ना, बड़े बड़े वो आंसर भेजे मैम हमारे स्क्रीन पे, फिर वो रुकावट करते हैं। अच्छा ठीक है, जो भी कई सारे बड़े बड़े मैसेजेस करेगा इसको मैं क्लास से निकाल दूंगी। किसने किए हुए हैं ये। गुल्लू के नाम से कौन है, गोलू के नाम से। जो भी अब बड़े मैसेज भी करेगा उसको भी क्लास से निकाल दूंगी मैं। बाकी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कितने अच्छे से ऐसे लिखने हैं आंसर जैसे बाकी सब बच्चे लिख रहे हैं। ये होता है यू चैट बॉक्स का। वेरी गुड। देखो एक ही उसमें लिख दिया है। वेरी गुड, सभी को पता है। अच्छा, अब कोई और भी आया है, ठीक है। जिसने भी ये चैट बॉक्स में ज्यादा ज्यादा मैसेजेस लिखने की कोशिश करी, उसे मैं क्लास से मैं निकालती हूँ। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं। हाँ, सबको पता है। बी सभी बच्चे लिख रहे हैं, अधिक कोण त्रिभुज। और ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। सभी को पता चल गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो अब जल्दी से। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक मिनट, मैं चैट बॉक्स अब बंद कर रही हूँ। होल सेक्शन में जाना है सबने और क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करना है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन बहुत आसान है, ऑप्शंस भी बहुत आसान है, सबको देखते ही पता चल गया होगा। 4 आंसर भी मेरे पास आ चुके हैं। तीनों कोणों को देखना है। जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर करेंगे। सभी को पता चल गया ना, 3 डॉट्स पर जाना है, फिर वहां पर एक्टिविटीज का ऑप्शन होगा। वहां से आपने पोल्स पर जाना है, पोल्स 1 एक्टिव लिखा हुआ होगा। वहां जाकर ब्लू वाला जो बटन है, अपना ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद उस ब्लू वाले बटन को दबाना ना भूलें, वोट करना ना भूलें। हाँ जी, अभी भी आधी क्लास के आंसर्स नहीं आए हैं और इसमें भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। 8 मैम बच्चों को आवाज गलत नहीं है। आ रही है आपकी। 8 बच्चों का अभी भी गलत आंसर है। आप मुझे लग आंसर, और पता है सबको सही वाला आंसर पता होता है, बट आप बोल सेक्शन में जाते जाते गलत आंसर को चूज कर लेते हो। इतना जल्दी भी नहीं करना है आपको। मैं आराम से 1 मिनट के लगभग टाइम देती हूँ ठीक वाला आंसर चुनने के लिए। हाँ जी, बाकी जो बच्चे क्लास में वो कब तक जाकर वोट करेंगे। ऐसे कैसे चलेगा अगर आप लोग आंसर भी नहीं दोगे। आपकी तो एब्सेंट लगती जाएगी, फिर आपका क्लास में होना ना होना बराबर है।
चलो पोल सेक्शन में बताओ कैसे किया क्वेश्चन को। कैसे किया। वेरी गुड। तीनों कोण तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है। तीनों कोण 90 डिग्री से कम आपको नजर आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है न्यून कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। शाबाश शाबाश। अच्छा ये बताना आप लोग, ये जो मैंने त्रिभुज बनाया है यहाँ पे, ये कौन सा त्रिभुज हुआ। मैम पोल सेक्शन में है ना हमारा क्वेश्चन, हम जब क्लिक करते हैं ना तो आ नहीं रहा। एक्टिविटीज पर मतलब क्वेश्चन नजर आ रहा है वहां पर, पोल में जाने का ऑप्शन है, यस मैम। बट आप क्लिक नहीं कर पा रहे हो। पहले तो नहीं आंसर कर दिया था कहीं आपने। नो मैम। अच्छा चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी ट्राई करना, फिर बताना अगर नहीं होता है तो, ठीक है। और अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख दो, मैं चैट बॉक्स में देख लूंगी। अधिक कोण है क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है एक कोण। वेरी गुड वेरी गुड। एक कोण जो है वो 120 डिग्री का है, इसकी वजह से ये अधिक कोण है। वेरी गुड। चलो सभी को क्लियर है ना ये यहाँ तक। यस मैम।